हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले क्लास 8th का क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था कि परिमेय संख्या घटाना कैसे करते हैं। परिमेय संख्या का घटाना हम दो तरीके से करते हैं। हमने आपको बताया था जब हर समान हो, पहला मेथड, दूसरा मेथड। पहले में बताया था जब हर समान हो और दूसरे में बताया था जब हर समान ना हो। तो ये दोनों मेथड हमने आपको कंप्लीट करवा दिया था। अब हम करते हैं उन दोनों पे क्वेश्चन। तो इन दोनों पे आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि यह उदाहरण 3 है, एनसीईआरटी की बुक का, क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक का उदाहरण नंबर 3 है। तो कह रहा था कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल, कह रहा है दो परिमेय संख्या है। मान लीजिए आपके पास कोई दो परिमेय संख्या है x और y, इन दोनों का योगफल कितना दिया है? ऋण 1/2 दिया है। अब कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या -8/9, कह रहा है या तो ये संख्या कितनी है -8/9, कोई एक। तो हम मान लेते हैं y हमारा -8/9 है। तो कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें ये वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसको आपको बताते हैं। तो ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया था कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -1/2 है। इसका हल लिखिए। कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल कितना है -1/2। मान लेते हैं एक परिमेय संख्या x है और दूसरी परिमेय संख्या y है। बराबर कितना है इन दोनों का योगफल -1/2। अब कह रहा है कि इन दोनों में से एक संख्या -8/9 है। तो इसकी जगह पे हम क्या रख दे रहे हैं -8/9। तो y की जगह हम क्या रख दिए -8/9, क्योंकि बोला है कोई एक, या तो x या तो y। तो y मान लेते हैं ये वाली संख्या है, तो y जो x है वो हमें ज्ञात करना है। कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं दूसरी संख्या हमारी क्या है, x है और पहली y है। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से x का मान निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x बराबर, अब इस पूरे पद को हम, इस पूरी परिमेय संख्या को हम इस तरफ लेके जाएंगे। किस तरफ? बराबर के इस तरफ, दाहिनी तरफ। अगर हम किसी भी संख्या को बराबर के दाहिनी तरफ या बाईं तरफ लाते हैं तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस। तो जब इसको बराबर के दाहिनी तरफ लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। यहाँ पे धन है तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा। तो 1/2 ऋण 8/9। इतना क्लियर है आपको? अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से माइनस का गुणा माइनस में करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा ऋण 1/2 धन 8/9। इतना क्लियर है आपको? अब देखिए इन दोनों का हर समान नहीं है, तो पहले इन दोनों का क्या करेंगे, हर समान करेंगे। तो 9 का गुणा इसमें कर देंगे और 9 का गुणा 2 में कर देंगे। 9 का गुणा ऋण 1 में करेंगे कितना होगा, ऋण 9। फिर 9 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 18। फिर बीच में क्या चिन्ह है, धन का। अब देखिए 2 का गुणा 8 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 16। 8 दूना 16 और 2 का गुणा 9 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 18। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब क्या करेंगे, हर समान हो गया है, हर क्या हो गया, समान हो गया। तो अंश को हम आपस में जोड़ या घटा लेते हैं। अब यहाँ पे देखना क्या है, इन दोनों संख्याओं का चिन्ह समान या नहीं है, ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है, असमान है। इसका चिन्ह क्या है, धनात्मक, इसका चिन्ह क्या है, ऋणात्मक। अगर संख्या का चिन्ह असमान हो तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं। अगर संख्या का चिन्ह असमान हो तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, धनात्मक। तो यहाँ पे धन लिखे या ना लिखे बात बराबर है, 7/18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा x बराबर 7/18। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि सरल कीजिए
क्या सॉल्व करना है हमको, -2/3 धन 5/9 ऋण ब्रैकेट में ऋण 7/6, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं आ गई अगर, तो क्या करेंगे, पहले तो इसको अच्छे से लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट लगा है, अंदर माइनस है, तो इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं। 2/3 धन 5/9। अब यहाँ पे देखिए माइनस का गुणा माइनस में कर देंगे, कितना हो जाएगा, ऋण का गुणा ऋण में होता है तो क्या आता है, धन 7/6। अब इन सभी का हर देखिए 3 है, 9 है, 6 है। क्या करेंगे हम, 3, 9 और 6 का लासा ले लेंगे। 3, 6, 9, इन सब का क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। तो लासा हमारा 3 से कटेगा, यहाँ पे पहले 2 से काट लीजिए, तो 3 नहीं कटेगा, 3, 9 भी नहीं कटेगा, 2 3 6 होता है। अब देखिए 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे देख लीजिए ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो इन सब का लासा कितना आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी 18। 3, 6, 9 का लासा हमारा जो है कितना आया, 18। तो यहाँ से हम लासा हमारा आ गया 18। अब क्या करेंगे, यहाँ से 3 से पहली परिमेय संख्या के हर से यानी 3 से 18 में भाग लगाएंगे, तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 का गुणा हम इस ऋण 2 में कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, -12। कितना क्लियर है आपको। फिर क्या करेंगे, 9 का भाग लगाएंगे 18 में, फिर 9 का भाग लगाएंगे 18 में, तो कितना आएगा, 2 आएगा। इस 2 का गुणा इस 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और 5 के सामने का चिन्ह क्या है, धन, तो यहाँ पे आ जाएगा धन। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, 6 से इसमें भाग लगाएंगे 18 में, तो आएगा कितना, 3। अब इस 3 का गुणा इस 7 में कर देंगे तो कितना आएगा, 21। 3 का गुणा 7 में कर देंगे, कितना आएगा, 21। और 7 के सामने का चिन्ह क्या है, धन। इतना क्लियर है आपको। अब क्या करेंगे, अंश को जोड़ लेंगे। तो यहाँ से देखिए 10 और 21, पहले धन वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका भी चिन्ह क्या है, धनात्मक, इसका भी चिन्ह क्या है, धनात्मक। 10 और 21 कितना हो जाएगा, 31। 31 माइनस 12/18। हमने 12 को पीछे लिख दिया। इतना क्लियर है। अब देखिए 31 में से 12 को घटाएंगे, कितना आएगा, 31 में से 12 को घटाएंगे तो आएगा 9। यहाँ पे बचेगा 2, तो यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा 19/18। यानी हमने इसको सरल किया तो क्या मान प्राप्त हुआ, 19/18। यही हमारा आंसर है। यहाँ पे डाल दीजिएगा हल यानी सॉल्यूशन, यहाँ पे डाल लेंगे उत्तर यानी आंसर। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.c के साथ। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।